हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान जो आपके लिए लेकर आया हूँ Redmi Poco M3 ग्राफिक्स सेक्शन। आओ चलते हैं डायग्राम की तरफ। पहला, आपको किसी भी चीज़ का ग्राफिक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये चीज़ आप पहले ध्यान रख लें। कौन कौन सी मैन होती हैं, अगर जो वे मैन ही ना चलेंगी तो बाकी का कुछ भी फ़ायदा नहीं है चेक करने का। उसमें पहला होता है आपका LCD VSN। अब ये वी एस एन क्या है? वी एस एन, एन लग रहा लास्ट में, तो वी एस लाइन है और एन का मतलब नेगेटिव। अब देखो एल सी डी वी एस एन लाइट है, अब पी से बनता पॉजिटिव। वी आर ई जी वोल्टेज है, एल 9 ए ये वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज। ये तीन वोल्टेज हुई हैं आपकी। पहले तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें, किसी भी ग्राफिक कार्ड को चलने के लिए, ग्राफिक आईसी को वर्क करने के लिए तीन चीज़ बननी पड़ेगी। और चौथी चीज़ होती है रीसेट लाइन के, LCM रीसेट। एल सी अब देखो इसमें कुछ और चीज़ भी बढ़ा दी हैं, DSI TE, LCDID1। अब इन्होंने ये क्या चीज़ कहा? अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः लाइन चीज़ बनी। क्यों बनी है ऐसे? जैसे हम ग्राफिक को चेक करने के लिए, जैसे हम चलाते हैं ना, जैसे किसी भी फोल्डर, सपोज करो हमने इसके अंदर फोल्डर लगाया, तो सबसे पहले ये जो लाइन बनी, फोल्डर लगाने के बाद सेट को ऑन कर लें, फिर फोल्डर का पत्ता निकाल दें, फिर उसके बाद हम मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट करें, एक प्रोब को क्वांटिटी पे सेट नहीं करना, सॉरी, उस पर मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे 20 पे सेट कर लें, एक प्रोब को ग्राउंड कर लें, दूसरी प्रोब को यहाँ चेक करें। अगर जो देखो ये LCD VSN लाइन की ये वाली, और ये दो लाइन है, अगर जो आपका यहाँ पर 5 वोल्टेज प्लस की और 5 वोल्टेज माइनस की, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोब को चेंज नहीं करना। एक प्रोब को तो आपको सीधा ब्लैक को ग्राउंड से अटैच कर दो, जो वो आपकी रेड प्रोब है इसे आपको यहाँ पे लगानी है, तो आपको मिलेंगी 5 वोल्टेज प्लस की अब 5 वोल्टेज माइनस की, बगैर प्रोब चेंज करिए, ध्यान रखना। अब दूसरी वोल्टेज होती है आपका वेरी 9.8 वोल्टेज। ये जो वोल्टेज रहती है आपका 1.8 वोल्टेज रहती है। जब सेट को ऑन कर दोगे तो ये भी बनेंगी। जैसे ही आपने ये वोल्टेज चेक करी, फिर उसके बाद में चेक करना है आपको ये वोल्टेज। LCD रीसेट इस पे भी 1 पॉइंट के आसपास आएगा। LCD 1 पॉइंट ID जो है ना, इस पे भी इतने की सेम वोल्टेज आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और ये वोल्टेज जब भी बनती हैं जब आपका फोल्डर इस पर लगा कर हटा दिया जाता है, उससे पहले नहीं बनेंगे। अगर जो आपकी ये पांचों वोल्टेज बन रही है, छः हो, एक दो तीन चार पाँच छः, अगर जो इन पे छः ऊपर रीडिंग आपकी सही आ रही है, तो फिर आपका ये जो फॉल्ट मिलता है, ये अगर जो आपका जैसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर जो ये ओपन हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसे फोल्डर को 1.8 वोल्टेज बनेगी नहीं जिससे फोल्डर रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बावजूद में फिर वो देगा इस पे करंट रीसेट पे, LCM रीसेट पे। तो जब तक फोल्डर यहाँ से ये 1.8 वोल्टेज नहीं जाने का, तो ये लाइन कोई सी भी वर्क नहीं करने की। तो ये जब ये चीज़ आपकी दुरुस्त हो जाएंगी, यहाँ चेक करने के बाद यहाँ चेक करना। अगर जो आपकी प्रॉपरली बनी हुई है, तो ये बाकी की जितनी भी लाइन है ना, ये बनती हैं सारी आपके CPU से ज़्यादातर। देखते हैं चलो कहाँ से बनती हैं ये। देखो ये LCD1 जो ये दूसरी ऊपर की लाइन जो बताई थी ना मैंने, ये भी देखो ऊपर की साइड, आपकी साइड जो थी, देखो यहाँ पे आ जाओ फुल बार, यहाँ पर जितनी भी ये तीन लाइन है, तीनों लाइन ये वाली हैं, बाकी आपका ये जितनी भी लाइन है ये वाली, इन तीनों को छोड़कर ये बनती हैं आपका CPU से। आगे तो CPU में ड्राई चीज़ हो जाती है ना, तो ये ग्राफिक नहीं बनता है। ये यहाँ पर बनता है इस तरीके से। अब ये VSN जो आपकी लाइन है ना, VSN LCD VSN लाइन है आपकी, LCD VSN P लाइन है आपका। आप कहोगे कि VPH पावर नहीं बनी, तो VPH पावर नहीं बनी कि तो पहली बात तो आपका मोबाइल ही ऑन नहीं होने का। सबसे मेन बात तो यही है कि VPH बननी बहुत ज़रूरी है। VPH नहीं बनेगा तो आपका मोबाइल नहीं ऑन जाने का, क्योंकि सबसे पहले VPH जाती पावर IC के पास में। पावर IC वर्क नहीं करेगी VPH से, तो बताओ कैसे आपका रनिंग करेगा। दूसरी बात, यहाँ से शॉर्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से पता पड़ जाएगा। जैसे आपने चेक करा, सपोज करो, चलो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ आपको, थोड़ी सी देर लगेगी मुझे तो। क्या
यहाँ पर आपको दोनों तरफ, यहाँ पे मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट करते हैं ना आप, तो आप यहाँ पे दोनों तरफ बीप बजती है तो आप समझ जाते हैं फुल शॉट है। लेकिन सेकेंडरी लाइन भी बताती है आपको, सेकेंडरी लाइन होती है यहीं से वीपीएस से आपको इस शिडनी को हटानी है। सबसे पहले प्रोप को यहाँ रख देना और यहाँ पे आपको चेक कर लेना, अगर जहाँ बीप आपकी बज रही है ना तो ग्राउंड लाइन से शॉर्ट है ये। समझ रहे हो आप? यहाँ से अगर जो वी एस एन प्लस आपके 5 वोल्टेज माइनस 5 वोल्टेज प्लस की नहीं बनी तो आपको सीधा सीधा इस आईसी को चेंज कर देना है। और जब ये चीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी ना तो आपके वोल्टेज बन जाएंगी पूरे। वहाँ पे वोल्टेज 1.5 और 5 वोल्टेज के आसपास समथिंग में बन जाएंगी तो आपकी लाइट ग्लो हो जाएगी। लाइट तो ग्लो हो जाएगी, ग्राफिक भी आ जाएंगे। पहला ग्राफिक बनेगा फिर लाइट आएगी। अगर जो ग्राफिक नहीं बना तो लाइट नहीं आने की है, ये भी चीज़ देखने की। बाकी फिर देखो वीपीएच पावर यहाँ से, अगर यहाँ पे वीपीएच ही बनेगा, यहाँ से इससे 1.8 वोल्टेज बना, वेरी वोल्टेज ये सीधा चला गया आपका। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया? वेरी वोल्टेज ये गया सीधा आपका डिस्प्ले पर। अगर जो आप गौर से देखो तो बड़ी चीज़ें आसान है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा मुझ में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आने आने वाले टाइमों में अपनी चीज़ों गलती को सुधारूंगा और अच्छी तरीके से आपको सिखा सकूंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो भी नहीं चलेगा। जैसे जिसे मैंने बताया ना वैसे ही चेक करना है आपको। पहले ये आपको 3 लाइन ये वाली और 3 लाइन ये वाली, अगर यही चेक हो तो इंशाल्लाह आपका पहले ही चालू हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं किस चीज़ का आपको डायग्राम चाहिए। ठीक है, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।